Good morning, everybody. Welcome again in digital classes. And today we will discuss here about the decimals. And in previous video, I told you how to write the decimal, how to write the expanded form of decimal numbers, and how to write the place value of decimal numbers. Okay. I also told you that definition of decimal numbers. Again I am revising the topic, okay, what we studied in the previous video. First we have defined the decimal number. Decimal is a fraction having the denominators 10, 100, 1000, etc. Means decimals are also the fraction. Decimals is the part of fraction, you can say. मीन्स डेसिमल वो कहाँ से आती है, फ्रैक्शन से आती है. बट एक डिफरेंट टाइप की फ्रैक्शन हम यहाँ पे लेते हैं. उनका डिनोमिनेटर जो फॉर्म होता है, मीन्स डिनोमिनेटर जो वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में आती है, या तो 10 की फॉर्म में आता है, या फिर 100 की फॉर्म में आता है, या फिर 1000 की फॉर्म में आता है. राइट, 10,000 आप ले सकते हैं. मीन्स जीरो फॉर्म में आपके डिनोमिनेटर आता है. उन सब फ्रैक्शंस को हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं, डेसिमल में. एवरी डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट्स. आई टोल्ड यू every decimal number has two parts. First part is whole part and second part is decimal part. Right, means left side and right side. लेफ्ट साइड वाला वो जो पार्ट होता है वो होता है होल पार्ट, और जो राइट साइड वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डेसिमल पार्ट. ओके, बोथ पार्ट हैविंग द डिफरेंट प्लेस वैल्यू. ये नोट कर लेना आप, बोथ पार्ट्स हैविंग द डिफरेंट प्लेस वैल्यू. राइट है, होल पार्ट है वो कैसे, उसकी प्लेस वैल्यू कैसी होती है, सेम प्रोसेस जो एक्चुअल हमने जो पढ़ा है प्लेस वैल्यू चार्ट उसी के अकॉर्डिंग होती है. बट डेसिमल में क्या हो जाता है, वो चेंजेस हो जाता है. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया. देन हाउ टू रीड एंड राइट द डेसिमल नंबर, ये भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं और राइट भी कैसे करते हैं. उसी वे में आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है. ओके, उसके बाद में हमने एक्सपेंडेड वैल्यू की, एक्सपेंडेड फॉर्म की बात की. डेसिमल नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म किस में कैसे कन्वर्ट, कैसे राइट करें, और कैसे डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म से डेसिमल नंबर को लेके आए. दो टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. राइट है, सो such type of topics we have studied in the previous video, and today we will run again for next topics related to the decimal. Okay, and dear student, I think we are going, I also told you that about the conversion, means how to convert a decimal number into fraction and a fraction into decimal we are discussing. And I think this question is running, conversion, how to convert a fraction into decimal. राइट, इस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे कि फ्रैक्शन को किस फॉर्म में, फ्रैक्शन यदि फॉर्म में आता है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करता है. राइट है, और मैंने 3 टाइप के एग्जांपल आपको बताए थे. 3/10, सेकंड आपको मैंने बताया था 2/5, और थर्ड टाइप का जो मैंने बताया था वो बताया था मैंने 3/7. मीन्स एक फ्रैक्शन इस फॉर्म में आता है जिसमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आता है, जीरोज की फॉर्म में आता है. उसको तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर में जितने जीरो आते हैं उनको काउंट करें. ओके, काउंट कर लिए, कितनी जीरो है, 1 जीरो है. सो इन न्यूमरेटर पुट द डेसिमल आफ्टर द 1 प्लेस फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से न्यूमरेटर को आपने राइट कर दिया, और राइट साइड से आप काउंटिंग करके जितने जीरो दे रखे हैं उतने प्लेस के बाद में डेसिमल पुट कर दें. सो यहाँ पे हमने क्या, 1 पॉइंट के बाद में डेसिमल पुट कर दिया. कितना हो गया अपने पास, 0.3. ठीक है, इसको बेटर तरीके से रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जीरो लगा देते हैं. राइट है, इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो का भी बहुत ज़्यादा याद रखना. डेसिमल नंबर में इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो, या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ जीरो. जीरो की जो डेसिमल नंबर में जो जीरो होता है वो कहाँ है, प्लेस, उसका प्लेस कहाँ है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस कैसी होती है. डियर स्टूडेंट, लुक हियर, 3.00000, राइट, एंड 0.00003. एक चीज़ नोट करें आप यहाँ पे, क्या है ये, देखो आप दोनों तरफ से नोट करके चलें कि आफ्टर द डेसिमल, देखो ध्यान से देखना, आफ्टर द डेसिमल इन राइट साइड
कितने जीरो आ रहे हैं? बहुत सारे आ रहे हैं। 5 जीरो इज देयर, ओके, बट वैल्यू इज सेम। क्या कह सकते हैं हम? 3। बट सेम प्रोसेस वी अप्लाई राइट साइड, बट डिजिट इज आफ्टर दैट। ये इंपॉर्टेंट है आपके। देखो राइट साइड के बाद में जीरो बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें भी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, बट उसके बाद में क्या आ रहे हैं? डिजिट आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? चेंजेज होती है। 3 अपॉन कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस वे में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, ये इंपॉर्टेंस आप जरूर नोट कर लेना। एक चीज और देखें, और इसमें एग्जांपल आप देखोगे 0.000.0.3। यहाँ पे देखो, बिफोर द डेसिमल हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 5 जीरोज आर देयर, सो नो नीड, यू कैन से देयर इज नो वैल्यू। नो वैल्यू मीन्स value is not affected, you can write 0.3. but after that यहाँ पे देखो इसका फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना कि जीरो का इंपॉर्टेंस क्या होता है डेसिमल नंबर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कन्वर्टेड फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड फॉर्म इज द 2/5 मीन्स 2/5 मीन्स डिनोमिनेटर है वो जीरो फॉर्म नहीं आता है। सो एक बेसिक फॉर्म चलता है, क्लास 6 स्टैंडर्ड में चलता है और 5th स्टैंडर्ड में चलता है। बाई विच नंबर यू हैव मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर देन यू गेट 10 100 1000 10,000 मीन्स डिनोमिनेटर को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो कि या तो 10 मिल जाए या 100 मिल जाए या 1000 मिल जाए। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? 2/5। अब आप नोट कर सकते हो कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 10 और 2 2 जा 4। नाउ पुट द डेसिमल, सो वी विल गेट 0.4। एक प्रोसेस आपको ये बताई, बट ये सब नंबर्स के लिए अप्लाई नहीं होती, सब फ्रैक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होती, याद रखना ये भी, राइट है। क्योंकि डिफरेंट टाइप का यदि डिनोमिनेटर आता जाता है जिसमें मल्टीपल 100 10 होता ही नहीं, तो उसका तो आप प्रोसेस कैसे करेंगे? और फॉर दैट ये एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 7 इज द नॉट द मल्टीपल, ठीक है, राइट है। 10 is 10 100 1000 आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 7। इस पर आप ये कह सकते हैं मीन्स 7 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है। तो उस प्रोसेस में हम इसको कैसे चेंज करें? सो फॉर दैट आई टोल्ड यू द डिवीजन, कि यूजिंग द डिवीजन प्रोसेस गिव द डिवाइड एंड वी नो दैट 3 इज नॉट डिवाइडेड बाई 7 एग्जैक्टली, या नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 इज द लेस देन 7। सो फॉर दैट वी हैव पुट द जीरो, ओके, हियर, एंड इफ वी आर पुटिंग जीरो सो वी पुट द डेसिमल इन द क्वोशिएंट, राइट। कि उस कंडीशन में जब कोई डिजिट है वो स्मॉल हो जाता है मीन्स डिविडेंड स्मॉल हो जाता है, डिवाइजर लार्ज फॉर्म में आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जीरो पुट कर लेते हैं, किसमें? डिविडेंड में, और डेसिमल कहाँ पुट कर देते हैं? क्वोशिएंट में। उसके बाद में आप कितने जीरो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, याद रखना। नाउ स्टार्ट योर डिवाइड। 30 डिवाइडेड बाई 7 4 टाइम्स, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2, राइट। ये 1 प्लेस पे हो गया, आपको 2 प्लेस लेना है, सो अगेन पुट जीरो, बट नो नीड टू पुट द डेसिमल हियर अगेन, ओके। एक बार आपके डेसिमल आ गए, इट मीन्स आप कितनी ही जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये नोट करके चलना। 7 2 जा 16, सॉरी 14, रिमाइंडर इज 6, 2 प्लेस पे हो गया, अगेन पुट द जीरो, एट 7 जा 56, रिमाइंडर 4। सो इन दैट वे यू कैन राइट 0.428 is the decimal number, right? That we have discussed in the previous video, and again I am revising this topic, how to convert a fraction into decimal. Now we are going to start our today's class, okay, and in this class what we have studied, first I am telling you how to convert a decimal number into fraction, means just opposite form, how to convert a decimal into fraction and how to convert, that is very important, and this is very simple form. Convert a decimal into फ्रैक्शन। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जस्ट अपोजिट फॉर्म हम लेके चल रहे हैं कि पहले हमने क्या किया था? फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस में किया था? डेसिमल में। अब हम डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। ओके, सिंपल एंड शॉर्ट वे। फर्स्ट
2 and 3 steps. Example first. Okay, I am telling the rules also here. 0.14. Okay, this is a decimal number, right? So how to convert this decimal number into fraction? Okay, फ्रैक्शन आप ये कह सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए देखो रूल क्या होते हैं। फर्स्ट, रिमूव द डेसिमल। रूल फर्स्ट, रिमूव द डेसिमल। पहला काम क्या करेंगे आप, जो भी डेसिमल नंबर आ रहा है उसका क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे डेसिमल को। देन सिंप्लीफाई इट, क्या, फाइंड द शॉर्ट फॉर्म if possible, if possible मीन्स शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है, यदि वो क्या हो रहा है, पॉसिबल, यदि उसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म हो रही है, सिंप्लीफाई हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब आप यहाँ पे नोट कर लेना, रिड्यूस। यदि वो रिड्यूस हो रहा है उसको हम डिवाइड दे सकते हैं सेम नंबर से, नोमिनेटर डेनोमिनेटर को, तो उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस भी करना है। और एक और, यदि रिड्यूस के साथ साथ उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी कि कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो पॉसिबल है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम टेलिंग द एग्जांपल्स। दिस स्टूडेंट नोट डाउन हियर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल। काउंट कर लें आप कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आप चेक करेंगे आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद में कितने प्लेस हैं, 1 2, कितने, 2, राइट। सो हाउ टू रिमूव द डेसिमल, पुट द नंबर विदाउट एनी डेसिमल नंबर, मीन्स आपके जो नंबर आ रहा है उसको क्या करते हैं, विदाउट डेसिमल आपको पुट करना है। कैसे, एज द न्यूमरेटर। ये लो, आप कहोगे सर 0 क्यों छोड़ दिया, ये लो 0 रख दिया, डेसिमल हटा देना है पहले, यही बोला है मैंने। अब इस देखो 0 1 4, इसको हम क्या बोलते हैं, 14 बोलते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी, राइट, 14। एंड पुट द 1 एंड पुट द 1 इन डेनोमिनेटर एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस पुट द 0, मीन्स 1 2 1 2, डन। समझ में आया क्या किया आपने, सिंपल सा फॉर्म किया है। फर्स्ट काउंट द डेसिमल प्लेसेस, तो आपने क्या किया, काउंट कर लिया 1 2, ओके। आफ्टर दैट पुट द नंबर विदाउट डेसिमल इन न्यूमरेटर, उसी नंबर को वापस राइट करना है बट डेसिमल नहीं शो करना है, ओके। एंड इन डेनोमिनेटर यू हैव पुट 1 एंड पुट द 0 अकॉर्डिंग टू डेसिमल प्लेस। काउंट कर ले कितने 0 आने चाहिए, 1 और 2, तो 2 आपने 0 को यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ ये हो गया आपके रिमूव द डेसिमल। नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ द पॉसिबल, मीन्स आप इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या, आप इसमें इस नंबर में किसी नंबर का डिवाइड होता है या नहीं होता है, आप चेक कर सकते हैं। चलो बताओ किस नंबर का डिवाइड होता है दोनों में, तो आप देखोगे सर दिस मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 2 एग्जैक्टली, राइट। सो गिव द डिवाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। सो 7 टाइम एंड 50 टाइम, राइट। अब इसमें और किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता, मीन्स शॉर्ट फॉर्म कंप्लीट हो गई, राइट है। अब चेक कर लें कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। आप देखेंगे दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज न्यूमरेटर इज द लेस देन डेनोमिनेटर, सो नो नीड टू कन्वर्ट, मीन्स कन्वर्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी, प्रॉपर। यदि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तब ये इजीली क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, राइट स्टूडेंट। Any problem? Okay. Another example I am telling you here. Note down. Example number 2. 2.15. Okay. 2.215 2125 ले लेते हैं, 3 डिजिट का ले लेते हैं इस बार। 2.125. So step first. Remove the decimal. So how to remove? Look here. Decimal places are, how many places are there? Example number 2 here, 2.125. Step first, that is remove the decimal. Remove the decimal. So how many places are there? 1 2 3, 3 places are there.
So we put this number without the decimal, means as the numerator 2125. देखो डेसिमल हटा दिया मैंने, इसको न्यूमरेटर फॉर्म में राइट कर लिया और पुट द 1 एंड पुट द zeros. How many zeros are there? 1 2 3 1 2 3. Done. Now short form. So चेक करके बताएंगे ये किससे डिविजिबल होता है. आप कहोगे सर यूनिट डिजिट इज 0 and 5, so it is divisible by 5. So give the divide by 5. 2125 upon 1000 divided by 5 upon 5. How many times? Give the divide. 5 4 ja 20, right? 5 2 ja 10, 5 5 ja 25. Okay, and here 5 2 ja 10, 200. Again this number is divided by 5, so give the divide again. 8 5 ja 40 and 5 5 ja 25 and 40, right? Again this number is divided by 5, so give the divide. So what we will get? 5 1 ja 5, 7 5 ja 35 and 5. ओके, कितना आ रहा है आपके पास? 17/8. कितना आ रहा है? 17/8. आप कहोगे ये सर ये प्रोसेस तो लॉन्ग है. सो बेटा यूज द डिविजिट टेस्ट. ओके, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप SCF फाइंड आउट करके फिर आप डायरेक्ट दे सकते हैं. सो SCF फाइंड आउट करोगे तो भी उतना ही परेशानी आपके आने वाली है, राइट है. सो बेटर होगा डिविजिट टेस्ट का आप यूज़ करें और क्या कर दें आप इनको शॉर्ट फॉर्म आप फाइंड आउट करते जाए. ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम एक वे से और सॉल्व करते हैं ताकि आपके और इजी हो जाता है. क्या देख लेते हैं, एक फॉर्म और लेके आते हैं इसका. वो क्या है देखो, 2.125. ओके, एंड हाउ टू राइट 2 प्लस, बिकॉज 2 होल पार्ट है, सो नो नीड टू चेंज. एंड दिस इज डेसिमल पार्ट, सो राइट 125 अपॉन 1000. ये 1000 कहाँ से आया? आपने क्या किया, डेसिमल हटा दिया. ओके, डेसिमल हटाने के लिए कितने जीरो होने चाहिए? 1 2 3 1 2 3. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. 125 को जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म फाइंड आउट किया ना, इसको वैसे सेम इसको कर लें. कितना आ जाएगा? 2 प्लस कितना आ रहा है? 2 प्लस 5 का डिवाइड दिया कितना आ गया? 25 एंड 5 2 जा 10. फिर सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा? 5 एंड 40, राइट. और फिर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 1/8. ओके, सो आंसर इज 2 1/8. ये आपके सेकंड फॉर्म है. इसमें देखो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये अपने पास कौन सी फॉर्म आई थी? इम्प्रॉपर. इसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. कैसे? डिवाइड देते हैं आप. 17 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1. सो QRD फॉर्म आप अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Q इज 2, R इज 1 एंड D इज 8. सो कितना आ रहा है? 2 1/8. ये एक फॉर्म आपको ये दे रखी है, एक ये दे रखी है. दोनों में आपको जो अच्छी लगे उसको आप चूज कर लेना, ठीक है. इसमें भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो दीज आर द two type of question, two types of example I told you how to convert a decimal into fraction. Most important, how to remove the decimal and how to find the short form. अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. बेटर तरीके से आप इसको क्या करें? अंडरस्टैंड करें और इसको क्या करें? आप सोल्व करें एग्जाम्पल्स, राइट. नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, how to represent a decimal number on the number line. How to represent a decimal number on the number line. Represent a decimal on the number line. ओके, कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. होल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करके देख लिया, नेचुरल नंबर को हमने देख लिया, राइट है. अब किसको कन्वर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम?
डेसिमल नंबर, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज दैट आपको शो करना है 0.4, सो ड्रॉ द नंबर लाइन, ओके, एंड नाउ पुट द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is the number line, right? Dear student, tell me in which number, by which two number, okay? Yeah, you can see 0.4 is fall between 1, 0 and 1. ये किस नंबर के बीच में आता है? 0.4 किसके बीच में आएगा? आप होल पार्ट चेक करें, कौन सा आता है? 0. सो होल पार्ट के जस्ट आगे वाला कौन सा आएगा? 1. ये शो करेगा, होल पार्ट शो करेगा कि ये किस किस के बीच में आता है. मीन्स यू कैन राइट 0.4 is fall between 0 and 1, right? 0 और 1 के बीच में आता है. सो क्या करेंगे आप? वी डिवाइड या वी राइट, वी डिवाइड दिस पोर्शन, वी डिवाइड दिस पार्ट, दिस पोर्शन इन 2 parts, to 10 parts. टेन इक्वल पार्ट्स. इस आपको जो लेन दे रखी है 0 से 1, इसको आप क्या करेंगे? 10 पार्ट में क्या करेंगे? शो, ब्रेक कर लेंगे, इक्वल शो कर लेंगे. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने कर लिया, ओके. ईच पार्ट शो द वैल्यू. कैसे? 0, और यहाँ से डेसिमल आप लगाना शुरू कर दें. 0 नेक्स्ट 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. ये लो, किसी भी नंबर को आपको मान लो दिखाना है 2.4, 2.5, तो बताएं 2.5 किसके बीच में आएगा? आप बोलोगे सर 2.5 आएगा 2 and 3 के बीच में. सो 2 और 3 के बीच में पार्ट कितने करेंगे आप? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 पॉइंट ले लो. 1, 2, 3, 4, 5. ये लो, ये आपका 2 पॉइंट. सो यूजिंग दिस वे यू कैन इजीली रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट, नाउ today we are discussing again the important topic, how to convert, not convert, how to compare the decimal number. This is very important. So before the comparison we will discuss here 2 types of decimal, like decimal and unlike decimal. Okay student, this is very important for you, and I told you the same definition in fraction, like fraction and unlike fraction. Same definition you can make, like decimal and unlike decimal. Okay, like decimal means decimal number having the same, क्या होना चाहिए बताओ? same decimal place, having same decimal place. वो सब के सब नंबर कौन से होते हैं? like decimal में आते हैं, जिनके डेसिमल प्लेस क्या होते हैं? सेम होते हैं. डेसिमल प्लेस सेम होने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर सेम हो गया, राइट? कैसे? एग्जांपल देखें आप. डेसिमल नंबर हैविंग सेम डेसिमल प्लेस, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल प्लेस क्या होता है? सेम होता है. एग्जांपल आप देखें आप, 2/3, 3/5, 7/3, 8/9. Dear student, here numbers are different, but check the decimal place. Decimal place, count the decimal place. After the decimal 1 digit, after the decimal 1 digit, after the decimal 1 digit, after the decimal 1 digit. So these are the like decimals. These are the like decimal. But how to define the unlike decimal? They have different decimal places. Decimal number having different decimal places. Decimal number having different decimal places. एग्जाम्पल आप देखें, 1.5, 1.52, 1.23, 523. एक नोट करें आप यहाँ,
हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेज आर देयर? 1, हियर 2, हियर 3। ये देखो सबके सब डिफरेंट हुए कि नहीं हुए, अलग अलग है। सो दीज आर अनलाइक डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स हियर। How to define the like decimal? Like decimal having the same decimal place and unlike decimal having the different decimal places. Okay, so very important question for the comparison. How to convert? This is the basic and important form. How to convert? Yeah, okay. How to convert an unlike fraction, unlike decimal into like decimal। कि किस प्रकार एक अनलाइक जो डेसिमल होता है उसको लाइक में कन्वर्ट करते हैं, ये बताएं आप। सिंपल सा फॉर्म देखो, एग्जांपल लेके चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन डेसिमल के। 2.3, 2.45, 3.1 काफ़ी। ये सब के सब अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक डेसिमल्स हैं। कैसे हुआ? इसमें डेसिमल प्लेस कितने? 1, इसमें कितने? 2 और इसमें कितने? 1। सो व्हेन वी कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काउंट द डेसिमल प्लेस, काउंट द डेसिमल प्लेस। सबसे पहले काम क्या करें, आपको जितने भी डेसिमल प्लेस दे रखे हैं उनको काउंट करना है। जैसे मैंने अभी काउंट करके दिखाया, कितने प्लेस हैं? 1, इसमें 2, इसमें 1, राइट, काउंट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे, चूज द मैक्सिमम डेसिमल प्लेस, चूज द, सेलेक्ट द मैक्सिमम डेसिमल प्लेस, मैक्सिमम डेसिमल प्लेस। सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? आप कहोगे सर 2 आ रहा है। ओके, 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या करना चाहता है? ये क्या कह रहा है? कन्वर्ट ऑल द नंबर्स इन, कन्वर्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डेसिमल प्लेस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डेसिमल प्लेस। मीन्स अब आपको किस वे में कन्वर्ट करना है इसको? मैक्सिमम फॉर्म आ रही है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। और करना कैसे? जस्ट पुट द जीरो, ओनली एंड ओनली पुट द जीरो। डायरेक्ट यू कैन राइट हियर, वी कन्वर्ट टू लाइक डेसिमल, इतना ही राइट कर देना आप कि हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? लाइक डेसिमल में। सो क्या आ जाएगा? 2.3। देखो 2 प्लेस चाहिए ना आपको, तो एक प्लेस के लिए क्या क्या लगा दो आप? 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अभी बताएंगे आपको। 2.45, ये पहले से 2 प्लेस में था, और इसको क्या राइट करेंगे? 3.10। नाउ यू कैन सी दीज आर लाइक डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि सबके सब डेसिमल प्लेस कितने हो गए? सबके सब डेसिमल प्लेस कितने हो गए? 2 2 हो गए, राइट स्टूडेंट? ओके, सो यूजिंग दिस वे, in this way you can convert an unlike decimal into like decimal, and these are the steps. First, count the decimal place, after that select the maximum decimal place, and according to maximum decimal place you can convert the decimal number in like decimal. Okay student, and where we will use, okay, this is very important कि इसको अपने को यूज कहाँ करना है? Dear student, for the comparison, for the addition, for the subtraction, ओके, फॉर दीज टर्म्स, ओके, इन सब के लिए आपको क्या करना है? अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट कैसे में करना है? लाइक में। इससे आपको इजीली कॉन्सेप्ट और इजीली आपके सॉल्यूशन प्राप्त होगा, राइट? यू विल गेट ऑल द इजी सॉल्यूशन इफ यू आर यूजिंग इन दिस, इफ यू आर यूजिंग अनलाइक डेसिमल टू कन्वर्ट इन लाइक डेसिमल। मीन्स आप अनलाइक डेसिमल को यदि आप इजीली लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं, सो कंपेरिजन में भी क्या रहेगा? आपके इजी रहेगा, और एडिशन आप करोगे तब भी इजी रहेगा, और सब्ट्रैक्शन आप करोगे तब भी आपके इजी रहेगा, राइट? सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर, एंड आई थिंक इनफ मटेरियल फॉर टुडेज क्लास।
Okay, so again revise this topic, okay, and try to solve all the questions related to these topics. How to convert a unlike decimal into like decimal, how to convert a decimal into fraction and fraction into decimal, right student? So I hope you are getting all the points. Thank you for watching.